हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू में आज हम 13 अगस्त के लिए करंट अफेयर्स देखेंगे। इसमें है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सुदर्शन साहू। तो सुदर्शन साहू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार आपको करना है। ही इज अ फेमस स्कल्पचर फ्रॉम उड़ीसा। हाँ, ठीक है, वो एक उड़ीसा के महान आपके शिल्पी हैं, मूर्तिकार हैं। ही वॉज अवार्डेड धर्मपदा अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखो, धर्मपदा अवार्ड तो अवार्ड किया गया, वो तो दिया गया, तो यहां तक तो सही है। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। तो ये आपके हो जाएगा ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। तो ये ओडिशा गवर्नमेंट, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका, ये गलत है, ठीक है। तो आपको उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इनको ये किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपका है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स हैज मेड इंटरनेशनल अराइवल प्रोसेस इजी बाय डेवलपिंग ए कॉन्टैक्टलेस सॉल्यूशन इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फॉर ऑल पैसेंजर्स कमिंग टू इंडिया। यानी कि देखो, जो अंतरराष्ट्रीय आगमन है, जो आपका जो विदेशों से यात्री आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं, तो अभी कोविड-19 पैंडेमिक के कारण कॉन्टैक्टलेस यदि चीजें चलती है, कॉन्टैक्टलेस इन द सेंस कि सारी चीजें आपका, जैसे सपोज आपको टिकट प्रिंट करना है, तो उसके लिए आपका कियोस्क है। फिर आपका और चीजें जो है, तो जैसे लगेज वगैरह डालना से लेकर के हर चीज, तो कॉन्टैक्टलेस जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा होगा। तो ये आपका दिल्ली एयरपोर्ट ने किया है। नेक्स्ट है रसिया recently declared it successfully approved first vaccine of COVID-19. Which of the following institutes has developed it? तो देखो, रसिया कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो भी बहुत सारे कंट्री हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे रिसर्च लैब हैं जो आपका वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। तो वैक्सीन डेवलप के डिफरेंट फेजेस में हंड्रेड ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कर रहे हैं। लेकिन वैक्सीन डेवलपमेंट एक लंबा प्रोसेस होता है कि आप डेवलपमेंट किए, फिर उसके बाद ट्रायल 1, ट्रायल 2, फेज 1, फेज 2, फेज 3 का डिफरेंट फेजेस में ट्रायल होता है। फिर उसके बाद उसका रिपोर्ट देखा जाता है कि इसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हैं। लेकिन रसिया ने अभी ये रिलीज कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। तो इसको जो इंस्टीट्यूट है जो डेवलप किया है, वो गमालेया इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, और इसका नाम जो है स्पुतनिक 5 रखा है। स्पुतनिक, देखो स्पुतनिक आपका जो स्पेसक्राफ्ट था, वो आपको अंतरिक्ष में भी रसिया में ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में रसिया लीडर था, इसमें भी रसिया लीडर के तौर पे उभरा। तो उसी स्पुतनिक के याद में इसको स्पुतनिक स्पुतनिक 5 नाम रखा है, ठीक है। तो इसका ए हो जाएगा। नेम नेक्स्ट क्वेश्चन है Bihar State Pollution Board has signed an MOU with which of the following IITs for setting up a GIS-based platform for air quality management in the state? ठीक है, जो आपका ये जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना, तो जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के मदद से, तो ये एक एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, एक तो देखो जैसे बिहार में इलेक्शन है, तो इलेक्शन है तो डिफरेंट चीजें ये करना है, और ऐसे भी एयर क्वालिटी के साथ आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हो। लेकिन बट स्टिल इलेक्शन ईयर में भी थोड़ा सा इनोवेटिव करने की जरूरत है। तो ये आपका आईआईटी दिल्ली है, क्योंकि आईआईटी दिल्ली के पास जो है वो पॉल्यूशन कंट्रोल से लेकर के एक डिफरेंट एक्सपर्टाइज है। क्योंकि देखो, दिल्ली जो है वो हर साल हर टाइम पॉल्यूशन की समस्या को बहुत ज्यादा झेलते रहता है। तो आईआईटी जो बॉम्बे है उसको भी काफी हेल्प करता है, तो इस फील्ड में इसकी एक्सपर्टाइज है। इनफैक्ट आईआईटी कानपुर की भी एक्सपर्टाइज है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, बिहार यानी कि बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो उसने जो है आईआईटी दिल्ली से पैक्ट साइन किया है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रिलीज्ड द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द बुक टाइटल कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। तो ये आपके प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया है। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द फॉर्मेशन साइन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ लद्दाख। देखो, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वो एग्जिस्टेंस में आपका लास्ट ईयर यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को एग्जिस्टेंस में आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पे। लेकिन चीजों क्या होती है कि जैसे ही आपने स्टेट बनाया, तो सारी चीजों को मैनेज करने में टाइम लगता है, और ये यूनियन टेरिटरी है, यहाँ आपका जो है लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगा। तो चीजें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है। जैसे तो दिल्ली पुलिस है, तो उसी ढंग से अब लद्दाख पुलिस आपका
फॉर्मेशन हुआ है। अभी तक जो भी है, जो चीज़ें कंबाइंडली चीज़ें था, तो उसमें से जो लद्दाख के रीजन में आया था, तो वो लद्दाख मैनेज कर रहा था, लेकिन अब प्रॉपर तरीका से इन्होंने अपना न्यू पुलिस फोर्स गठन किया है, तो उसका जो आपका फॉर्मेशन साइन है, वो ये है स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ। नेक्स्ट है, which country has provided a state of the art artificial intelligence based technology and high end equipment to एम्स दिल्ली? तो ये आपका इजराइल ने किया है। तो इजराइल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो तकनीक और उच्च गुणवत्ता के यंत्र जो है, डिफरेंट चीजें, अभी कोविड 19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में क्या हो रहा है कि एम्स दिल्ली को एज ए नोडल इंस्टीट्यूट के तौर पे डेवलप किया गया है, ताकि देखो बहुत सारे जगह पे है डायरेक्ट क्वालिटी के डॉक्टर सपोज समटाइम विजिट करते रहते हैं, लेकिन इस समय कोविड 19 पैंडेमिक के कारण जो है, जो फिजिकल मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। और अब तो चलो बहुत सारी चीजें ओपन हो गई है, लेकिन इनिशियल फेज में सबसे ये किया गया कि रेस्ट्रिक्शन, जितना मूवमेंट कम हो उतना अच्छा है, तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिफरेंट वे के थ्रू उस चीज को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, डॉक्टर्स को सजेशन और ये देना, तो इसके लिए इजराइल आपका सुविधा प्रोवाइड करवा रहा है। Who among the following is going to launch the platform for transparent taxation honoring the honest through वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? यानी कि जो भी है, देखो अभी कोविड 19 में आपका टैक्सेशन, टैक्स कलेक्शन जो बहुत कम हो गया है, इसी वजह से देखोगे कि टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए ही आपका कुछ चीजों पे, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह पे बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया। इन स्पाइट ऑफ इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस कम होने के कारण भी उस पर बढ़ाया गया, क्योंकि कारण क्या है कि सरकार को तो एक्सपेंडिचर और एक्स्ट्रा हो रहा है, तो फिजिकल डेफिसिट से लेकर के हर चीज जो है हमारा बुरी स्थिति में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये करा जा रहा है कि जितने अधिक से अधिक लोग टाइमली टैक्सेशन पे करें और टैक्स पे करें, और जो भी है कि जैसे टैक्स चोरी वगैरह कम हो, और डिफरेंट ऑप्शन और स्कीम्स दिए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग टैक्स नेट में आए और जो भी टैक्स चोरी हो रहा है उसको कम किया जा सके, तो इसे नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल यूथ डे। तो थीम ऑफ 2020 इज यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। सही है। देखो, यूथ डे आपका हमारे यहाँ इंडिया में जो यूथ डे मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, वो स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पे है। लेकिन जो इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है वो आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस ईयर का जो 2020 का थीम था, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट टाइम इट वाज सेलिब्रेटेड इन 2000, तो ये 2000 में ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन और 1999 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू एयरलाइन लाइबिलिटी। देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो आपका क्लाइमेट और ये सारी चीजों से रिलेटेड है, वो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, लेकिन ये आपका मॉन्ट्रियल कॉन्वेंशन है 1999, तो ये आपका एयरलाइन लाइबिलिटी से रिलेटेड है। देखो, अभी जो कोच्चि में, जो केरल में आपका एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस का, एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो प्लेन क्रैश हुआ, उसमें आपका 18 का डेथ हो गया, 18 पैसेंजर और इंक्लूडिंग जो भी आपके पायलट एंड को पायलट थे। इनफैक्ट ही वाज डेकोरेटेड पायलट, तो उनका भी डेथ हो गया, तो इससे रिलेटेड ये न्यूज था। तो इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।